स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम राजस्थान की कला और संस्कृति में आज राजस्थान में जो सांस्कृतिक विरासत है उसके दुर्ग और महलों से संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है तथा सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले भाग में हमने बावड़ियों और क्षत्रियों से संबंधित 60 प्रश्न हल किए थे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, आचार्य शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है 9 श्रेणी, ऑप्शन 2 दे रखा है 4 श्रेणी, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 6। तो आचार्य शुक्र की नीति है उसके अनुसार आचार्य शुक्र ने जो दुर्गों को कितने श्रेणी में बांटा है, 9 श्रेणियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 श्रेणियां कौन कौन सी है दुर्गों की वो एक बार देख लेते हैं अपन। तो पहली है इसके अंदर, पहली है गिरिदुर्ग। कौन सी है पहली? गिरिदुर्ग। उसके बाद में दूसरा है एरण दुर्ग। उसके बाद में तीसरा है वन दुर्ग। इसके बाद में चौथा दानवन दुर्ग। इसके बाद में एक है जल दुर्ग। एक है अपना पारिक दुर्ग और एक है अपना पारित दुर्ग, पारित दुर्ग। और एक है अपना औद्योग दुर्ग या जल, और जल दुर्ग तो हो गया। एक है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और एक है सहाय दुर्ग। तो आचार्य शुक्र के अनुसार ये दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं। इसके बाद में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है 4, ऑप्शन 2 दे रखा है 9, ऑप्शन 3 दे रखा है 3, ऑप्शन 4 दे रखा है 5। तो कौटिल्य ने दुर्गों की जो श्रेणियां बताई है वो बताइए 4। कौन क्या बताइए? 4। और 4 कौन कौन सी बताइए? पहली बताइए औद्योग दुर्ग, औद्योग दुर्ग। इसको जो कौटिल्य ने जो बताई है उसमें इसको कहा जाता है जल दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार कौन सा है ये? जल दुर्ग। लेकिन शुक्र के अनुसार, आचार्य शुक्र के अनुसार, आचार्य शुक्र के अनुसार ये है, आचार्य शुक्र के अनुसार जो औद्योग दुर्ग है इसको उन्होंने रखा है जल दुर्ग में, आचार्य शुक्र के अनुसार। तो इसके बाद में दूसरा है अपना गिरिदुर्ग जो उसमें भी था और इसमें भी है। इसके बाद में तीसरा है वन दुर्ग और चौथा रख दिया है इन्होंने धानवन दुर्ग। तो ये कौटिल्य की 4 है और क्या नाम से आचार्य शुक्र की है 9। आचार्य शुक्र ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, 9, और आचार्य कौटिल्य ने बताए हैं 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में है कौटिल्य के अनुसार बताए गए दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है औद्योग दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है गिरिदुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है वन दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सैन्य दुर्ग। तो कौटिल्य ने 4 बताई है, उसमें है एक तो औद्योग दुर्ग है, गिरिदुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है और एक चौथा है धानवन दुर्ग। कौन सा है? धानवन दुर्ग। तो इसमें कौन सा नहीं है? सैन्य दुर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सैन्य दुर्ग कौन से में है? सैन्य दुर्ग है आचार्य शुक्र ने जो बताया है, आचार्य शुक्र ने जो बताया है वह है सैन्य दुर्गों में, वह है सैन्य दुर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयों, ऐसे दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है पारित दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जल दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है धानवन दुर्ग। तो खाई चारों ओर क्या हो? खाई। खाई किससे बनेगी? ख से खाई और ख से पारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारिक। और पारित क्या होता है? जिसके चारों तरफ परकोटा हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा हो, परकोटा हो। तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पारिक दुर्ग तो यह है जिसके चारों ओर खाइयों, और पारित दुर्ग है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो होता है पारित, और जिसके चारों तरफ खाइयों वो होता है पारिक। और ऐसा दुर्ग जो जल से घिरा हो वो होता है जल दुर्ग, और ऐसा दुर्ग जो समतल सतह पर निर्मित हो, समतल सतह पर निर्मित हो, वो होता है दानवन दुर्ग। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारिक दुर्ग। इसके बाद में मनुस्मृति में दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है 6, ऑप्शन 2 दे रखा है 5, ऑप्शन 3 दे रखा है 4, ऑप्शन 4 दे रखा है 3। तो मनुस्मृति में जो दुर्गों को बांटा गया है वो बांटा गया है 6 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 6 श्रेणियों में। तो 3 प्रकार के अपने पास में दुर्गों के वर्गीकरण हो गए, 3 प्रकार के। एक तो हो गया कौटिल्य के अनुसार, एक मनुस्मृति के अनुसार, और एक है अपने आचार्य शुक्र की शुक्र नीति के अनुसार, आचार्य शुक्र की नीति के अनुसार। तो कौटिल्य के अनुसार तो 4 प्रकार के होते हैं, मनुस्मृति के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं,
और आचार्य शुक्र की नीति के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति में दुर्गों को 6 प्रकार का बताया गया है। और सबसे पहले जो वर्ग दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है वो भी किसमें मिलता है, मनुस्मृति में ही मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 6। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए मार्ग कठिन हो, इस प्रकार के दुर्गों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है एरण दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जल दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है पारित दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए मार्ग कठिन हो, इस प्रकार के दुर्ग को कहा जाता है एरण दुर्ग। और इसका एक उदाहरण भी है, जैसलमेर दुर्ग को एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरण दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है साई दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है पारित दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सैन्य दुर्ग। तो आचार्य शुक्र की नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वह है सैन्य दुर्ग। कौन सा है, सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग होता क्या है, सबसे श्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में जिसमें सैनिक निवास करते हैं, सैनिक निवास करते हैं, वो होता है सैन्य दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, सैन्य दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कौटिल्य और शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन 1 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है पारित दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सहाय दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है गिरि दुर्ग। तो कौटिल्य और शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार नहीं है, यह है मनुस्मृति के अनुसार। तो इसको सही करो, यह है मनुस्मृति के अनुसार। यह है मनुस्मृति के अनुसार। कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन 1 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है पारित दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सहाय दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है गिरि दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वह है गिरि दुर्ग। कौन सा है, गिरि दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गिरि दुर्ग। और शुक्र के अनुसार कौन सा है, आचार्य शुक्र के अनुसार है, शुक्र के अनुसार तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वह है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और कौटिल्य और मनुस्मृति के आधार पर, कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार कौन सा है, गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है, गिरि दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, दुर्गों के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन 1 दे रखा है तीसरा, ऑप्शन 2 दे रखा है दूसरा, ऑप्शन 4 दे रखा है चौथा, ऑप्शन 3 दे रखा है चौथा, ऑप्शन 4 दे रखा है छठा। तो दुर्गों के आधार पर राजस्थान का जो भारत में स्थान है वह है तीसरा। तो पहला किसका है भाई, पहला है बंबई का। किसका है, बंबई महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा अपने राजस्थान का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तीसरा। इसके बाद में अगला है, राजस्थान के 6 दुर्ग जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो राजस्थान के 6 दुर्ग है, इनको सिंपल सी ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम। तो गा से हो जाएगा गागरोन, जैसे हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और ये रह है इससे हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें गागरोन दुर्ग भी है, जैसलमेर दुर्ग भी है और आमेर दुर्ग भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। गागरोन है, जैसलमेर है, चित्तौड़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है और आमेर है, लेकिन इसमें मेहरानगढ़ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है बटनेर दुर्ग को, ऑप्शन 2 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 4 दे रखा है धारगढ़ दुर्ग को। उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो कहा गया है बटनेर दुर्ग को, जो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बटनेर हनुमानगढ़ में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है तारागढ़ अजमेर,
ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ भरतपुर। तो राजस्थान का जो हृदय है या राजपुताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय या राजपुताना की कुंजी, वो कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जिस दुर्ग पे हुए हैं वो है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो हुए हैं तारागढ़ अजमेर में। स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं तारागढ़ अजमेर में। इसका तो सही आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इसके बाद में प्रश्न भी यही है, राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर किए गए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। तो सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो हैं तारागढ़ अजमेर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है धाराधारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बटनेर दुर्ग। तो राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वह है बटनेर दुर्ग। कौन सा है? बटनेर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसे कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। और इससे क्या हुए हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है कहां पर? ये हनुमानगढ़ में। और सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, प्राचीन दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 बटनेर दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बटनेर दुर्ग। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है वह है सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा है ये? जैसलमेर का। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बुर्जों वाला है और इसमें 99 बुर्जे हैं। कितनी बुर्जे हैं? 99। तो इसका सही आंसर हो गया सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। राजस्थान में किस दुर्ग में सबसे पहले शाखा हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है बटनेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान में जो सबसे पहला जो शाखा हुआ है वो हुआ है रणथंभौर दुर्ग में 1301 में, 1301 में रणथंभौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर का दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है झाहिन दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है जालोर दुर्ग। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है? वह है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। रणथंभौर दुर्ग में सबसे पहले 1301 में प्रथम शाखा हुआ, उसके बाद में चित्तौड़ में हुए और 2.5 शाखे जो है उसके लिए प्रसिद्ध है सोनारगढ़ दुर्ग। इसके बाद में है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक शाखे हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है बटनेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान में जो रणथंभौर में हुआ है सबसे पहला शाखा, सबसे प्रथम शाखा। और बटनेर दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है, मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण। और सर्वाधिक जो शाखे हुए हैं वो हैं चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में, और वो हैं कितने हैं? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 2.5 शाखों के लिए जो प्रसिद्ध है वह है जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है सिवाना दुर्ग। तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित जो दुर्ग है वो कौन सा है? एक तो लोहागढ़ है और इसके अलावा एक दुर्ग और है बटनेर का दुर्ग। बटनेर दुर्ग भी किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। और एक लोहागढ़ दुर्ग। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बटनेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है जालोर दुर्ग। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है बटनेर का दुर्ग जिसमें क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में जल दुर्ग या ओदुक दुर्ग
का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है गागरोन दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 गागरोन दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा है? यह नौलखा दरवाजा जो क्या है? प्रवेश द्वार है। उस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। तो इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान के किस दुर्ग में जो नौलखा दरवाजा है वो प्रवेश द्वार है? रणथंभौर दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय मंदिरगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। राजस्थान का जो जिब्राल्टर वो कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। और कहा किसने है ये? विशप हेबर ने। विशप हेबर ने तारागढ़ अजमेर को कहा है राजस्थान का जिब्राल्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मारवाड़ में सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन पर स्थित दुर्ग है? ऑप्शन 1 दे रखा है जालोर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सोजत दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है बसंतगढ़ दुर्ग। तो मारवाड़ में जो सुकड़ी नदी है उसके किनारे पर है सिवाना दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिवाना दुर्ग। इसके बाद में है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का जो दुर्गाधिराज है वो कहलाता है रणथंभौर का दुर्ग। कहाँ दुर्ग कहलाता है? रणथंभौर का दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रणथंभौर का दुर्ग। और इसको कहते हैं, रणथंभौर को कहते हैं चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई भी इसको कहा जाता है। और एक इसको कहा जाता है दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज एक इसको कहा जाता है हम्मीर की आन बान शान का प्रतीक। हम्मीर की आन बान शान का प्रतीक भी इसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग में ही है प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहाँ पर ही है, जहां पर यहाँ पे लगता है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद में राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई है वह दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और एक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है बादल महल। बादल महल, इस बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जूनी कचेरी नामक कक्ष में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इसको बनवाया किसने था? राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था इसको? इसके जो आधुनिक निर्माता है वो क्या कहे जाते हैं? राणा कुंभा को आधुनिक निर्माता, राणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर इसकी क्या है? दीवार की लंबाई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग, अजमेर का तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर, दुर्गों का सिरमौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो स्वर्णगिरी जालोर दुर्ग है, सही है। अजमेर का तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर है, ये भी सही है। दुर्गों का सिरमौर दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, ये बात भी सही है। उत्तरी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग नहीं है, ये तो है पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी का है ये पश्चिमी सीमा का प्रहरी। और उत्तरी पूर्वी जो सीमा है उसका है, उत्तरी का तो है, उत्तरी सीमा का प्रहरी तो है बटनेर दुर्ग। और जो पूर्वी सीमा है उसका जो प्रहरी है वो है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुपारी महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। तो सुपारी महल, इसके अलावा भी और भी महल है। सुपारी महल, हम्मीर कचेरी,
जोरा बोरा का महल, जोरा बोरा महल, और 32 खंभों की छतरी, स्वपन छतरी, जोगी महल, ये जो सारे महल हैं ये है रणथंभौर दुर्ग में। और इसको कहते हैं दुर्गाधिराज, दुर्गाधिराज चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। और अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग कौन सा है, बख्तरबंद दुर्ग है। तो ये कहा है रणथंभौर दुर्ग के लिए। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान के जो सांस्कृतिक विरासत अपने टॉपिक दे रखा है उसमें दुर्गों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा आरबीएससी की पुस्तकों से लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर करें। और जितने भी आपके तैयारी कर रहे हैं सीरियस हो थोड़े जॉब को लेके, उनके पास ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और चैनल पर बने रहिए।